याद रखिएगा, नरसंहार गाज़ा, फ़िलिस्तीन और मुसलमानों का करने वाला एक अकेला इज़राइल नहीं था। अक्सर ये बात मैंने कही है कि याद रखना, यूरोप ने मिलकर इज़राइल का साथ दिया है मुसलमानों का नरसंहार करने के लिए। मोहतरम हजरात, कनाडा ने दावा किया था कि हम इज़राइल को हथियार नहीं दे रहे हैं। जब इज़राइल की गलतियां सामने आने लगी, इज़राइल नंगा हो गया कि हाँ ये बच्चों को कत्ल कर रहा है, यूएन की रिपोर्ट्स आने लगी, तो कनाडा में जमकर प्रदर्शन होने लगा और सारी दुनिया कनाडा को थूकने लगी, कनाडा की आलोचना करने लगी, और भी जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन की भी आलोचनाएं हो रही थी। तो कनाडा ने अपने लोगों को धोखा दिया, दुनिया से झूठ बोला और कहा कि हम हथियार नहीं दे रहे हैं। अब आपके सामने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, खुलासा हो गया है कि इज़राइल को कनाडा ने मना किया सामने से, लेकिन अंदर से उसने अमेरिका के ज़रिए इज़राइल को हथियार दिए। अब आप सोच के देखिए, क्यों दिए भाई? क्योंकि कनाडा को भी मुसलमानों से दिक्कत है, अरब के मुसलमानों से दिक्कत है और इज़राइल को खुश रखना है। तो ऐसे न जाने कितने सारे देश हैं जिसने मुंह से तो बोला कि हमने हथियार देना इज़राइल को बंद कर दिया है, लेकिन सभी ने हथियार दिए ही होंगे। गाज़ा में वाटर सप्लाई के लिए काम करने वाले कई लोगों की जिम्मेदारी है। ऐसे में हमास ने एक फ़िलिस्तीनी को गिरफ्तार किया है जो गाज़ा में वाटर सप्लाई के लिए काम कर रहा था कि साफ़ पानी गाज़ा के लोगों को मिले। हमास ने दावा किया है कि ये अल शबाब ग्रुप का था और फ़िलिस्तीनियों का गद्दार था, इज़राइल के लिए काम कर रहा था। अब इस मामले के बाद गाज़ा के अंदर जो साफ़ पानी थोड़ा बहुत आ रहा था वो भी अब बंद हो गया है। इज़राइल को भले ही हथियार खरीदने अंधाधुंध पड़े और हथियार पर पैसा खर्च करके इस मुल्क को नुकसान पहुंचा, ये जंग इज़राइल को भले ही महंगी पड़ी, लेकिन इज़राइल की वो कंपनियां, रिपोर्ट आई है, जो हथियार बनाती हैं उनको भरपूर फ़ायदा हुआ है। आप ज़रा सोच के देखिए, हमास आतंकी संगठन है, ठीक मान लेते हैं हमास जो है आतंकी संगठन है, हमास एक कमज़ोर संगठन है। 2.5 साल तक हमास को मारा इज़राइल ने, लेकिन हमास क्या मिट गया? इतना ही नहीं, हमास मिटा नहीं, अमेरिका ने भी हमला किया, इज़राइल ने भी हमला किया, हमास नहीं मिटा। चलिए, अगर हमास इतना कमज़ोर है तो अब इज़राइल भीख मांग रहा है। क्यों भाई? अड़ोस पड़ोस के देशों से भीख मांग रहा है कि ताकत के ज़रिए, रिपोर्ट देखिए, ताकत के ज़रिए नेतन्याहू ने अपने तमाम पड़ोसी देशों से कहा है कि ताकत के ज़रिए आप हमास को गाज़ा से मिटा दीजिए। इज़राइल ने अब बड़ा ऐलान किया है कि इजिप्ट की तरफ, इजिप्ट की ज़मीन पे नहीं लेकिन इजिप्ट के करीब, बॉर्डर के करीब, अब वो यहूदियों का सेटलमेंट बनाएगा, यहूदियों को बसाएगा। देर से ही सही, लेकिन जिन जिन अरब देशों ने इज़राइल का साथ दिया है ना, चाहे कुछ भी किया हो, जॉर्डन हो, इजिप्ट हो, अरब हो, कोई भी, सबके लिए ख़तरा ये इज़राइल बनेगा। नहीं, इज़राइल की सोच क्या आप समझते हैं? आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये मेयर है, इज़राइल का मेयर है। इसने कहा है कि हमारे पास सुनहरा अवसर था गाज़ा को पूरी तरह से ख़त्म करने का। दोस्तों, बेर शेवा डिप्टी मेयर है शिमोन टोबोल का। इसने कहा कि चैनल 14 पर, इज़राइल के चैनल 14 पर, का बड़े चैनल पर, कि हमें हर दिन 1 लाख से 1.5 लाख फ़िलिस्तीनियों को गाज़ा के अंदर हर दिन मारना था। जब तक गाज़ा के लोग मिट नहीं जाते, जब तक गाज़ा ख़त्म नहीं हो जाता, हमें हर दिन 1 से 1.5 लाख फ़िलिस्तीनियों को मारना था। ये कौन कह रहा है? इज़राइल का एक बड़े शहर का मेयर कह रहा है। ये मानसिकता है। हालांकि आपके भी मुल्क में ऐसे बहुत सारे नेता होंगे जो आपके मुल्क में रहने वाले मुसलमानों के बारे में ऐसा सोच रहे होंगे। तो मुसलमानों को समझना होगा कि एक होना कितना ज़रूरी है।
और गोदी मीडिया का बाइकआउट करना कितना ज़रूरी है। गाज़ा के अंदर इजराइल ने हज़ारों साल पुराने फ़िलिस्तीनी कल्चरल साइट्स को तबाह कर दिया, बिल्डिंग को, इमारत को तबाह कर दिया। उस इमारत में फ़िलिस्तीनियों का इतिहास था, सैकड़ों आर्टिफैक्ट्स वो चुरा कर ले गया। वहाँ किताबें थी ऐतिहासिक फ़िलिस्तीनियों की, वहाँ पूरी संस्कृति मौजूद थी, चुरा कर इजराइल ले गया। ये इजराइल है। कहीं बारिश है गाज़ा में तो कहीं कुछ, मुसीबतें ख़त्म नहीं हो रही हैं। अब ये एक टूटा हुआ मकान है जो एक झटके में भरभरा के गिर सकता है, लेकिन है जिस फ़िलिस्तीनी का मजबूर है वो तो 2.5 साल से खुले आसमान के नीचे टेंट में है। थक हार कर जब वो अपने इलाके में आए तो अपने टूटे हुए मकान में रहने पर मजबूर है। दोस्तों, हमने गाज़ा के लिए बहुत मदद भेजी आपके साथ मिलकर, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। फिर से इशारा कर रहा हूँ, इस अकाउंट नंबर को देखिए। स्कैनर तो है ही, लेकिन कभी कभी स्कैनर काम नहीं करता, अक्सर काम नहीं करता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लिए हम छोटा छोटा कुछ ना कुछ करते रहें, तो दोस्तों इस स्कैनर के नीचे अकाउंट डिटेल है, अकाउंट नंबर है, सेविंग अकाउंट है, कोटक महिंद्रा का अकाउंट है। जब आप स्कैन करेंगे या बैंक ट्रांसफ़र करेंगे तो नाम आएगा अली रज़ा। तो छोटी मोटी मदद के साथ आइए हम सब मिलकर एक बार फिर से गाज़ा के लिए कुछ न कुछ करते हैं। तो इस अकाउंट डिटेल का, स्कैनर का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लिए, हमने इससे पहले आपको दिखाया भी है कि हम क्या क्या वहाँ कर रहे हैं, तो कोशिश करते हैं एक बार और कि हम इस बुरे हालात में कुछ और गाज़ा के लिए कर सकें। गाज़ा में अभी भी हालात सही नहीं हैं। वहाँ कभी गोलीबारी की आवाज़ आ रही है, कभी बमबारी की आवाज़ आ रही है। كيف الدخن اللي وراي والناس قاعدة لسه بتنظف بيوتها والضرب مستمر في غزة في داخل الخط الأصفر يا إخوان। उधर हालात इतने ख़राब हैं कि ये तस्वीर देख लीजिए। वेस्ट बैंक में अल जज़ीरा के एक पत्रकार को इजरायली आतंकी फ़ौजियों के द्वारा गोली लगी है। इजराइल ने इन 2.5 साल में दुनिया भर के तमाम पत्रकार जो भी मौजूद थे गाज़ा में, सभी को निशाना बनाया, पत्रकारों को ढूंढ ढूंढ कर मारा। अल जज़ीरा के पत्रकारों को भी मार चुका है और आज फिर से वेस्ट बैंक में अल जज़ीरा के पत्रकारों के ऊपर गोलीबारी की गई है इजराइल के द्वारा। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इजराइल ने गलती से गोली चलाई है, क्योंकि जब अल जज़ीरा के पत्रकार को गोली लगी, ठीक उसके बाद के उसी समय का ये वीडियो है कि जो दूसरे वहाँ पत्रकार मौजूद थे उनको भी इजराइल की फ़ौज गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। उधर इजराइल के सेटलर्स ने फ़िलिस्तीनियों के मकान और गाड़ियों में भरकर आग लगाई है। ये वेस्ट बैंक का मंजर है और अरब के हिजड़े अमेरिका से डील करने में व्यस्त हैं। वहीं इजराइल ने एक बार फिर से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से कहा है कि आपने हमारे खिलाफ जो अरेस्ट वारंट जारी किया है उसे आप रद्द करें। हजरात, रिपोर्ट ये आई है कि इजराइल जो विदेशियों को हायर कर रहा था अपनी फ़ौज के लिए, तो रिपोर्ट सामने ये है आपके। नोटिस किया गया है कि 30% जो फाइटर्स हैं वो अमेरिका से आए हैं फ़ौज में भर्ती होने के लिए इजराइल की। 18% रूसी हैं जो इजराइल की फ़ौज में शामिल हुए हैं। 12%
फ्रांस से आए हैं और 7% यूक्रेन से आए हैं, जो इजराइल की सेना में शामिल होकर गाज़ा का, फिलिस्तीन का नरसंहार कर रहे हैं। इजराइल के मिलिट्री बेस, एक ख़ास मिलिट्री बेस है, उस मिलिट्री बेस में इजरायली फौजी आपस में ही किसी बात को लेकर कुत्ते बिल्ली की तरह भिड़ गए। वहीं कनाडा से आ रही है खूबसूरत तस्वीर। हिस्टोरिकल प्लेस पर कनाडा के इलाके में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया है। वहीं फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल के खिलाफ बेल्जियम में प्रदर्शन जारी है। रशिया और सीरिया के बीच डील हो गई है। रशिया अब भारी मात्रा में सीरिया में अपनी फौज भेजेगा और बॉर्डर के इलाके में, इजराइल के बॉर्डर के करीब अपनी फौज तैनात करेगा ताकि और इजराइल के सैनिक सीरिया के अंदर न घुसें। अमेरिका एक रेजोल्यूशन ईरान के खिलाफ लेके आ रहा है ताकि ईरान पर प्रेशर बनाया जाए कि E3, खासकर देखिए ये E3 ला रहा है और अमेरिका रेजोल्यूशन ला रहा है कि इस रेजोल्यूशन में ये होगा कि ईरान को IAEA के साथ काम करना ही होगा, वरना और ख़तरनाक परिणाम भुगतने होंगे। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि हमारी पूरी कोशिश है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि ईरान और अमेरिका के बीच एक बेहतरीन डील हो जाए, और मुझे पता है ये बेहतरीन डील हो सकती है, और अगर ये डील हुई तो इलाके में शांति और अमन आएगा। दुबई में एयर शो चल रहा है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी ताकतें अपनी हवाई ताकत दिखा रही हैं। UAE ने ईरान को परमिशन नहीं दी कि आप अपनी हवाई ताकत दिखाएं, लेकिन खबर यह है जो आपके सामने है कि इस एयर शो में ईरान के डिफेंस मिनिस्टर मौजूद थे। उधर नेतन्याहू ने कबूल किया है कि 360 डिग्री हमला किया है पिछले साल ईरान पर हमले, यानी चारों तरफ से हमने ईरान पर हमला किया है। ये बात बहुत बड़ी है। ये है वो उसका बयान जिसमें वो कबूल कर रहा है कि हमने, और इसका मतलब ये है कि ईरान के अंदर हमला हुआ है, ईरान के ऊपर साइबर अटैक करवाया है, ईरान को हर तरफ से परेशान किया है इजराइल ने। और उसके बाद इजराइल के नेतन्याहू कह रहे हैं कि अभी भी और एक्शन रिक्वायर्ड है, यानी अभी और ईरान पर हमला करना ज़रूरी है। ये एक ऐसा हराम का पिल्ला है कि फट के 4 है, लेकिन ईरान पर हमला करने के लिए ये दिन रात परेशान रहता है, क्योंकि वाहिद पूरे दुनिया में 56 बहनों का एक भाई ईरान है जो इसकी चाटता नहीं है और खुले में सामने इसको भी पीटता है, इसके साथ जो आता है उसको भी पीटने का दम रखता है। बाकी आपका अरब तो, मोहम्मद बिन सलमान तो अमेरिका से डील करने में व्यस्त है। और लिख के ले लो, ये मैं कह रहा हूँ, बिन सलमान बहुत जल्द कोई तिकड़म घुमाएगा और इजराइल को अपना बाप बनाएगा। और ये भी कह रहा हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान नेतन्याहू का करीबी निकलेगा, इजराइल के साथ अंदर ही अंदर ये कॉपरेट भी कर रहे होंगे। बस बिन सलमान ये नहीं चाहता कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के आगे उसकी इज्जत खत्म हो जाए, इसलिए खुलकर सामने नहीं आ रहा है, वरना इजराइल का सबसे बड़ा साथी यही सऊदी अरब बन जाए। उधर ईरानियन ऑफिशियल ने कहा है कि हम कंसीडर कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि रशिया और चाइना हमारे और IAEA के बीच जो है कोई डील कराए। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम तेहरान खाली कर देंगे, हमें तेहरान खाली करना होगा। इस बयान में बहुत सारी चीज़ें समझ से परे थी कि भाई एक देश का
जो राजधानी है उसको खाली करना पड़ सकता है। क्या वो खाली हो पाएगी? इस पर कई तरह की बातें ईरान में हुई और ईरान की महिला ऑफिशियल के द्वारा ये सफाई दिलवाई गई कि ईरान के राष्ट्रपति ने जो तेहरान को खाली करने के लिए कहा था वो नामुमकिन है, वो तेहरान खाली ही नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने खाली करने वाली बात बोली थी वो एक इस तरह से बोली गई लाइन थी जिससे लोगों को पता चले कि तेहरान के हालात कितने ख़राब हैं और तेहरान के लोगों को वार्न किया जा सके कि आपका ये शहर कितनी बड़ी मुसीबत में है। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच जो डील हुई, जो बिन सलमान अमेरिका पहुंचे तो उसकी जानकारी मेरे पास अब आ गई है। डील में यह है कि 100 से ज़्यादा अमेरिका से टैंक लेगा सऊदी अरब। भविष्य में F-35 भी सऊदी अरब को मिलेंगे। 2 चीज़। तीसरी चीज़, अमेरिका न्यूक्लियर पावर प्लांट सऊदी अरब में बनाएगा, सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट। चौथा, यह सब कुछ फ्री में नहीं मिल रहा है सऊदी अरब को। सऊदी अरब $1 ट्रिलियन अमेरिका में खर्च करेगा, जिसके बाद अमेरिका ये सब कुछ सऊदी अरब को देगा। कई तरह के हथियार और साथ में AI और एडवांस टेक पर भी दोनों साथ काम करेंगे। हजरात, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। अगर आपको दुनिया की और दूसरी तमाम बड़ी खबर चाहिए तो रज़ाग्राफी एक्सप्रेस पर जाइए, जहां आपको धड़ल्ले से बड़ी बड़ी खबरें दी जा रही हैं। ऑलरेडी यहां पर कई वीडियो, कई अपडेट दिए जा चुके हैं। जाइए रज़ाग्राफी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल हमारा जो दूसरा है, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको दोनों चैनल से भर भर कर जानकारियां मिलती रहे। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।